खुदावंद के जिंदा पाक कलाम यूं मरकूम है। पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 13 वर्स में लिखा है, जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जो रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें चुना है और हम खुदावंद के काम को जो है वो कर रहे हैं, और जब तक वो ना आए हम इसी तरह से नसीहत करने, पढ़ने और तालीम देने में मशगूल रहे। हमारी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए ताकि हम सोल विनिंग कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आए हम फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की जानिब से हम डेली स्काइप मीटिंग में सिस्टर आंटी ट्रीजा गौरी को वेलकम कहते हैं कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खुदावंद के लोगों तक शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर जी आंटी ट्रीजा गौरी, मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Good evening, everyone. और मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील 17 बाब उसकी 24 आयत से मैं पढ़ूंगी। आए बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हूँ, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। कलाम के पढ़े जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आज का मेरा टॉपिक है, यीशु अपने शागिर्दों के लिए दुआ मांगता है। और ये जो अभी हमने आयत पढ़ी है, आए बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है। यहाँ पर यीशु अपने बाप से मुखातिब है और अपने शागिर्दों के लिए कहता है कि जो तूने मुझे दिए हैं, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ रहे। जिनको तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाई आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। यीशु शुरू ही से खुदा के साथ था, और जब वो दुनिया में आया, यीशु मसीह इस दुनिया में भेजे गए, इंसान की शक्ल में वो आया और उसने हमें नजात दी, और उसने अपने लिए इंतखाब किया उन लोगों को जो उसके साथ साथ चलते थे, जो उससे प्यार करते थे। जब यीशु मसीह मनादी कर रहे थे तो शायद जो बहुत लोग उनके साथ होते थे, बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि यीशु शिफा देते थे, बीमारों को अच्छा करते थे, और लोग उनके पीछे पीछे जाते थे। और उसी भीड़ में और उन्हीं लोगों में यीशु मसीह के 12 रसूल चुने गए, और यीशु ने वो यीशु के पीछे पीछे जाते थे। यीशु जहां जाते थे वो उनके साथ साथ रहते थे, यीशु की खिदमत करते थे, यीशु से प्यार करते थे। और ये खुदा यीशु अपने बाप से शफायत करता है उन लोगों के लिए, अपने रसूलों के लिए, अपने शागिर्दों के लिए दुआ करता है कि खुदावंद जहां मैं हूँगा वो भी मेरे साथ हूँ, और उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। और जिस तरह का तूने मुझे जलाल दिया है वो भी जलाल को देखें, क्योंकि वो कुछ तो यकीन नहीं रखते थे, कुछ हैरान होते थे कि ये आदमी है और ये किस तरह के काम करता है, इतने बड़े बड़े मौजे करता है। और उनको समझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब फिर भी वो यीशु के साथ साथ रहते थे। उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए, लेकिन यीशु ने भी उनका साथ, उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ा। खुदा यीशु मसीह उनको बहुत प्यार करते थे, उनको अपने कलाम के बारे में सिखाते थे, कलाम के बारे में बताते थे, उनको तमसीलों में उनसे बातें करते थे। और इसी तरह खुदावंद यीशु ने अपने बाप से उनके लिए शफायत की, दुआ की।
यीशु कहता है कि ऐ बाप, मुझे जो काम दिए हैं उसको मैंने पूरा कर दिया है, ताकि जमीन पर तेरा जलाल जाहिर हो। अब वो जलाल जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रहता था, मुझे अपने साथ जलाली और बना दे। मुझे तूने जो दिया है वो सब तेरी तरफ से है। यीशु ने कहा, मैं तेरे पास आता हूँ। मैंने तेरा कलाम उन लोगों को पहुंचा दिया है। ये उस वक्त की बात है जब यीशु मसीह आखिरी दिनों में जमीन पर थे। उसके बाद यीशु की गिरफ्तारी होनी थी और उससे पहले यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए दुआ की। और मैंने ये दरख्वास्त नहीं करता इन्हें दुनिया से उठा ले, उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। खुदाम यीशु मसीह बाप से शफायत करता है, दुआ करता है, कहता है कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन दुनिया से उठा ले। इसका ये मतलब नहीं है उस शरीर से जो उनकी हिफाजत कर, जो कि शरीर आज भी इस दुनिया में बहुत छुप के बैठा हुआ है। हर वक्त वो इंसान की ताक में रहता है, हर वक्त उसके पीछे लगा रहता है। और उस वक्त भी यीशु मसीह ये दुआ करते हैं कि खुदा बाप, इनको शरीर से महफूज रख और इन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, ताकि तेरा कलाम पेश करें, तेरे कलाम के बारे में जाने। तेरा कलाम सच्चाई है। यीशु को अपने शागिर्दों की बहुत फिक्र थी। यीशु जानता था कि मैं आसमान पर चला जाऊंगा, मैं अपने बाप के पास चला जाऊंगा, मेरे शागिर्द अकेले रह जाएंगे। मैं दुनिया से चला जाऊंगा मगर ये दुनिया में हैं। कदूस बाप, अपने इस नाम के वसीला से इनकी हिफाजत कर। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ। यीशु अपने शागिर्दों के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहता था, उनसे बहुत प्यार करता था। शागिर्द हमेशा यीशु के साथ साथ रहते थे। यीशु ने उनको तालीम दी, उनको खुदा का कलाम सिखाया। अक्सर तमसीलों में बातें करते थे ताकि उनकी समझ में आ जाए। यूहन्ना मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना 17 बाब उसकी 26 आयत में से पढ़ूंगी। और मैंने इन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। यीशु आज भी उनके लिए, आज भी हमारे लिए भी परेशान होता है। खुदावंद चाहता है, यीशु चाहता है जहां मैं हूँ मेरे लोग मेरे पास हों, ताकि वो मेरा जलाल देखें। यहाँ पर यीशु कहते हैं कि मैंने तेरे नाम से उनको वाकिफ कर दिया है, उनको कलाम के बारे में मैंने बता दिया है और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो इनमें हो और मैं उनमें हूँ और वो मुझ पे हमेशा कायम रहे। यह बगैर प्लान के शागिर्दों को नहीं चुना था, ये खुदावंद की तरफ से प्लान था। ये यीशु ने अपने शागिर्दों को किस तरह चुना है? यीशु ने अपने शागिर्दों को जो काम खुदावंद की तरफ से मुकर्रर होता है उसके मुताबिक होता है। यीशु मसीह जब मनादी करते थे बहुत भीड़ होती थी। यीशु लोगों को शिफा देते थे, कलाम सुनाते थे, बीमारों को शिफा देते, और उस वक्त शागिर्द उसके साथ साथ रहते थे और यीशु की खिदमत करते और मदद करते थे। यीशु मसीह रसूलों से बेहद प्यार करते थे।
यीशु की बातें सुनते, कलाम सुनते और उस पर अमल करते थे। उस वक्त यीशु ने शागिर्दों को चुना और उनको मुकर्रर किया और उनको इख्तियार दिया। उनके नामों से हम बखूबी वाकिफ हैं, रसूलों के नामों से। यीशु हमेशा पहाड़ पर जाकर तन्हाई में दुआ करते थे। अपने बाप से हम कलाम होता था। जब यीशु फसह का खाना खाने की तैयारी करता है तो पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि फसह तैयार करो। यीशु मसीह की बात को पूरा किया। जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही किया। और चारों अंजीलों में मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में मरकूम है यीशु की बातें। यीशु अपनी मौत की बात करता है, तमसीलों की बात होती है, मौजों की बात है। तीनों अंजीलों में यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ किस तरह रहता है, कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। हर वक्त दुआ में जाने के लिए उनको कहता है जागते रहो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और खुद जब जाता है पहाड़ पर दुआ करने के लिए तो शागिर्द सोए होते हैं, फिर उनसे कहता है जागो और दुआ करो। मेरे सीसो, आज खुदावंद की आवाज हमारे लिए भी यही है, जागो और दुआ करो। हमें लेजीपन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें होशियार बनना है, हमें क्लेवर बनना है, हमें जोर आवर बनना है। इसी तरह हम खुदावंद में बढ़ेंगे अगर हमारे अंदर ये जज्बा होगा। अगर हमारे अंदर, अगर हमने कामयाब बनना है तो हमारे अंदर इस तरह का जज्बा होना चाहिए ताकि हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करें। और हमें बिल्कुल सुस्त नहीं होना, हमारे अंदर सुस्ती काहली नहीं होनी चाहिए। खुदा के लोग ऐसे नहीं हैं। खुदावंद के लोग बड़े फास्ट होते हैं। खुदावंद के लोग बड़ी अक्ल रखते हैं। खुदावंद उनको अक्ल और दनाई देता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें खुदावंद में आगे बढ़ना है। जैसे कि शागिर्द, जैसे यीशु उनको कहता था वो करते थे। बेशक वो थोड़े कम अकल थे लेकिन वो साथ रह के खुदावंद के वो बहुत कुछ सीख गए। वो यीशु के बारे में जान गए थे। वो यीशु की तालीम को सुनते थे, उसकी बातों को सुनते थे, उसके कलाम पर अमल करते थे। आज वक्त है हमारा कि हम भी खुदावंद की आवाज को सुने। ये यीशु रसूलों की दिल की बातें जान लेते थे और उस वक्त वो हैरान हो जाते थे। शागिर्द हैरान होते थे कि ये कैसा आदमी है, ये हमारे दिल की बातें भी जानता है। क्योंकि वो यीशु था, वो पाखरू था, वो पाखरू से भरा हुआ था, वो खुदा का बेटा था। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वा दिया। यूहन्ना यीशु की मां मरियम को, यूहन्ना ने यीशु की मां मरियम को संभाला। जब यीशु सलीब पर थे तो यीशु ने कहा देख ये तेरी माँ है। यीशु के मोहब्बत लाजवाल है। रसूलों से बेहद मोहब्बत करता था। दुख उठाने से पहले शागिर्दों के लिए उसने दुआ मांगी। अभी उसका वक्त आ गया था, उसकी गिरफ्तारी होनी थी और उससे पहले यीशु ने अपने शागिर्दों के लिए दुआ मांगी। कितना दर्द था यीशु के दिल में अपने शागिर्दों के लिए। कितनी फिक्र थी कि मैं चला जाऊंगा, वो अकेले रह जाएंगे। उनसे प्यार था। प्यार उस वक्त होता है यीशु को जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। वो उसके बेटे थे, उसके साथ चलते थे, उसके साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, उसकी दुआ को, उसकी बातों को सुनते थे और उस पर अमल करते थे। दुख उठाने से पहले फिर शागिर्दों के लिए उसने दुआ मांगी। अपने बाप से शफायत की। पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु से बहुत प्यार करते थे। आज यीशु हमारी भी शफायत करता है।
اگر ہم سچے دل سے پیار کریں، تابع دار اور وفادار بنے۔ یسوع چاہتا ہے جہاں میں ہوں وہاں میرے بیٹے اور بیٹیاں بھی آ جائیں۔ ابھی میں مرکز 9 باب میں سے پڑھوں گی۔ اس کی 30 آیت پڑھیں گی۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور گلیل سے ہو کر گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ قتل ہونے کے 3 دن بعد جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے، اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ بات کو سمجھتے بھی نہیں تھے اور پوچھتے ہوئے بھی گھبراتے تھے، یسوع سے ڈرتے تھے۔ وہاں سے وہ روانہ ہوئے اور گلیل سے ہو کر گزرے، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی نہ جانے۔ یسوع چاہتا تھا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور اسے قتل کریں گے۔ پھر بھی وہ اس بات کو بھی نہ جان سکے اور نہ سمجھتے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ 3 دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے خود بتایا ان کو کہ میں 3 دن جی اٹھوں گا، لیکن پھر بھی ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ جب یسوع مسیح 3 دن جی اٹھے تو اگر ان کو پتا ہوتا اس بات کا تو قبر پر جیسے ہلچل مچ گئی تھی۔ جب یسوع مریم گئی تھی، قبر پہ گئی تھی صبح صبح، تو قبر خالی تھی، تو اس وقت کیسے ان کو پریشانی ہوئی تھی کہ ہمارا یسوع کو کوئی لے گیا ہے، ہمارا یسوع کہاں گیا ہے۔ اگر وہ یہ بات سمجھتے تو اس وقت اس طرح وہ پریشان نہیں ہوتے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا، وہ خود یسوع کی باتوں کو نہیں جانتے تھے، حالانکہ یسوع ان کو تمثیلوں میں باتیں بتاتے تھے کہ یہ سمجھ جائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے کلام کو غور سے پڑھنے کی، کلام پر عمل کرنے سے۔ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ان کو سمجھتے نہیں، ان باتوں کو ان پر عمل نہیں کرتے، تو یہ سب فضول ہے۔ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرو، ہمیں اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا، ہمیں خدا کے کلام پر توجہ دینی ہے اور پڑھنا ہے اور اس پر غور کرنا ہے۔ آج یسوع ہماری شفاعت کرتا ہے کہ ہم سچے دل سے پیار کریں، تابع دار اور وفادار بنے۔ شاگرد کیا تھے؟ تابع دار تھے، وفادار تھے، وفاداری سے اس کے ساتھ چلتے تھے، یسوع کے ساتھ، اور یسوع بھی ان سے بہت پیار کرتا تھا، اس کو بہت فکر تھی ان کی۔ جب یسوع جانے والے تھے، اس دنیا سے جانے والے تھے، ان کو بہت فکر تھی۔ اپنے باپ سے شفاعت کرتا ہے، اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتا ہے، اور ان شاگردوں کو بھی سمجھاتا ہے کہ کس طرح آپ نے رہنا ہے۔ خدا کا کلام، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے اوپر خدا ان کا کلام نازل ہوتا رہا، خدا کا مسا آتا رہا، اور وہ اس طرح مضبوط ہوتے گئے۔ اور ہمیں ضرورت ہے آج تابع دار اور وفادار بننے کی۔ جب ہم اپنے اندر عہد کریں گے، جب ہم ایگریمنٹ کریں گے خدا کے ساتھ، تو پھر ہم وہ پورا کرتے ہیں۔ جب ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو پھر ہم لائٹلی لیتے ہیں ساری باتیں۔ ہمیں اپنے دل میں عہد کرنا ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، چاہے آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، پہاڑ آ جائے سامنے، لیکن ہم نے چلنا ہے خدا کے ساتھ۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، تابع دار بناؤ، وفادار بناؤ،
यीशु चाहता है जहां मैं हूं वहां मेरे बेटे और बेटियां भी हों। यीशु हमसे कितना प्यार करता है। वो चाहता है कि आप लोग भी मेरे साथ हो, हम सब उसके साथ हो। हर वक्त उस पर उसका ध्यान हमारी तरफ लगा रहता है। आज सोचने का टाइम है। आज हमें अपने आप पर गौर करना है। हमें अपने खुदा से अहद करना है। जब अहद कर लेते हैं तो कुछ तो हमारे ज़हन में ये बात होती है, ओ मैंने तो यीशु से वादा किया था, मैंने तो अहद किया था। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुदा से प्रॉमिस करें, वादा करें, अहद करें खुदावंद से, और खुदावंद के साथ चले। खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा, बहुत मुश्किलों से आपको निकालेगा। जब आपके अंदर वफादारी होगी, जब आपके अंदर ताबियादारी होगी, जब आप यीशु को प्रेस करेंगे, तो वो भी इसके एवज आपको इसका अजर देगा। ये बात मेरी लिख लें। अपने अंदर ऐसी चीजों को पैदा करो और मजबूत बनो। हमें मजबूत बनना है और अपने खुदावंद के साथ चलना है। जैसे वो रसूलों की फिक्र करता था, आज हमारी भी वैसे ही फिक्र करता है। और इसलिए हमें अपने खुदावंद को कभी नहीं भूलना, अपने खुदावंद को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, ताकि हम बरकत हासिल करें, ताकि हमारे बंधन टूट जाएं। फर्जी दुआ नहीं करनी, दिल से बैठो, शौक से बैठो, खुशी से बैठो खुदावंद की हजूरी में, और खुदावंद से दुआ करो। खुदावंद हम सबको बहुत बरकत देगा। और इस कलाम के वसीला से भी आज मुझे और आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।